हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं किचन में काम कर रही थी। ये उठ जाता है, सबसे पहले उठता है ना, तो मैं इसको दूध दे देती हूँ रूम में। उसके बाद ये आराम से थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठता है, खेलता है। उसके बाद आ जाता है, ये उठ के खुद से आ जाएगा बाहर निकल के। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। फिर आया और आते ही ना इसने मेरे पैर छू लिए, क्योंकि इसको खाना है वो। तो उसको जब फड़वाना होता है ना, मतलब फाड़ दो, तो ऐसे ही करता है ये किसी का। और अगर इसे कोई चीज़ दे देता है ना खाने के लिए, तभी भी ये पैर छू लेगा। तो अभी ना ये इसका मूड है, कभी भी मतलब इसका मूड होगा ना तो पैर छूने लग जाता है। बस जितने भी घर के मेंबर हैं ना, उनके ही पैर छूता है। बाहर किसी के पैर छूने के लिए बोलो, मतलब कोई रिलेटिव्स में आता है तो ये नहीं छूता। तो वैसे किसी के पास जाता भी नहीं है ये, मतलब घर वालों के पास ही रहता है। इसी वजह से मैं कहीं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मैं अपने घर भी नहीं जाती। ये किसी के पास जाता नहीं है, रोता रहेगा। तो अब भी देखते हैं कब जाना होगा मेरा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे पूजा करने। तो जब भी मैं पूजा करने आऊँगी ना, तो समर्थ भी आएगा। और उसके बाद फिर ये वो ज़िद करता है कि मैं नहलाऊँगा लड्डू को, मैं कपड़े पहनाऊँगा। और मैं नहला रही होती हूँ ना, तो उस टाइम पे ऐसे बोलेगा कि आप बोलो, मैं नहलाता हूँ लड्डू को, आप बोलना मम्मा ओम ओम करके ऐसे। तो मम्मा कुछ बोलो। तो फिर उसके बाद लड्डू को नहला दिया था और मैंने उनको कपड़े वगैरह पहना दिए, जो भी करना होता। अभी कुछ टाइम पहले पापा ही पूजा कर रहे थे, तो अब मैं कर रही हूँ। कोई भी कर देता है, वैसे मेन तो हम लोग ही करते हैं, बट जब हम नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पे फिर पापा को करना पड़ता है। तो वैसे तो हम लोग ही करते हैं, मैं या दीदी। गाइज़, उसके बाद मैंने लड्डू को सारे कपड़े और टीका ऐसे मैं नीचे बैठ के आराम से लगा देती हूँ। कभी कभी ना मैं सब कुछ नीचे ही पहना देती हूँ लड्डू को, और कभी कभी मैं ऐसे उनको वहाँ पे बिठा के उसके बाद पहनाती हूँ इयररिंग्स वगैरह। बाँसुरी तो मैं बाद में ही रखती हूँ, क्योंकि फिर वो इधर उधर हो जाती है। तो अभी वैसे सारा काम करके ही मैं आई हूँ, ताकि मैं आराम से पूजा कर पाऊँ। नहीं तो फिर ऊपर का टेंशन रहता है, जल्दबाजी रहती है। तो जैसे पापा के लिए चाय बनने रख के आ गई हूँ, और जैसे रोटी वगैरह सेकनी होती है लंच का, वो सब पैक करके उसके बाद ही आई। तो अभी 9:30 या 10 बज रहे होंगे। वैसे भी पापा ने पूजा कर लिया। जैसे कभी कभी होता है ना कि पापा पूजा कर लेते इस टाइम तक, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले कर लेती हूँ। तो मैं भी शायद पापा भी नहा रहे थे, वो पूजा भी करेंगे, उसके बाद ही वो ऊपर आएंगे नाश्ता वगैरह के लिए। तो तब तक मैं अपना पूजा कर लेती हूँ। और समर्थ यहीं पे था, उसको सारी चीज़ें करनी होती हैं। और युवान को भी पता है, जब उसको बोलो ना मत्था टेकने के लिए, तो वो मत्था टेकता है। लड्डू गोपाल की जय बोलने के लिए तो वो बोलता है। और बहुत मुझे, मतलब जब देखती हूँ ना मैं इसको, इतनी क्यूट क्यूट हरकतें करते हैं ना कभी कभी, तो इतना प्यार आता है, इतना अच्छा लगता है कि इतनी समझ कहाँ से आ गई। और कभी कभी इतनी शैतानी, दोनों इतनी परेशान कर देते हैं ना, कि मतलब बंदा रोने ही लग जाए। और सच में इतना परेशान करता है कभी कभी। समर्थ, युवान भी सारे टोकरी से बर्तन इधर उधर कर देंगे, सब्जी से आलू प्याज वो सब कर देंगे। तो उस दिन तो मेरा पूरा दिन ऐसे कभी कभी होता है ना, मतलब जितना सामान ये फैलाते हैं, रख दो फिर फैला देंगे, फिर रख दो फिर फैला देते हैं। कभी कभी मैं छोड़ ही देती हूँ। गाइज़, उसके बाद मैं ऊपर आई, और सबसे लास्ट में ना मैंने अपना बेडशीट है वो किया चेंज। और आज मैंने मशीन भी लगाई है, तो कपड़े भी मुझे धोने हैं। और बच्चों के साथ में ना बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती है बेडशीट, इतना वैसे नहीं होती, बट 2-3 दिन में ही ना गंदी हो जाती, तो मैं अब चेंज ही कर देती हूँ। अभी गर्मियाँ हैं तो जल्दी सूख भी जाएगा, बट जब सर्दी थी तो गर्म वाली जो बेडशीट है ना, वो मैं यूज़ करती थी। और वो थोड़ा सा 1 हफ्ते तक तो मैं रखती थी, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं धोती थी उस टाइम पे, तो वो ठीक है, चल भी जाते हैं। बाकी मैंने अपना बेडशीट है वो चेंज किया, और कपड़े वगैरह बहुत सारे थे तो वो भी मैंने धो दिए थे।
2-3 दिन के बाद ही मैं मशीन लगाती हूँ, तो हो जाते काफ़ी कपड़े। और जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना, उस दिन बहुत सारा काम हो जाता है। जल्दी से मैं ऊपर आई और जो भी कपड़े, मतलब मैंने आज ना ऐसे कपड़े धोए हैं कि सारे ना मैं मशीन में डालती जा रही थी, कोई भी मैंने पानी से धोया नहीं, बस निकाल के चेंज करती जा रही थी। और अब मैं लास्ट में आई हूँ क्योंकि मेरा ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं जाऊँगी, तो इसलिए मैंने एक बार में ही आके सारे कपड़े पानी से निकाल के धो के कर दिए थे और फिर मैं आई नीचे। उसके बाद लास्ट में मैंने युवान को नहला दिया था, और पहले भी नहला देती हूँ ना, तो ये पूरे में घूम घूम के सारे कपड़े गंदे कर लेता है। और ये देखो, इसके जब मैं रेडी करती हूँ ना, तो इसे क्रीम इसको खुद लगानी होती है, ऑयल सर में खुद लगाना होता है, मतलब बराबर इनको ही दो तो ये फिर करेंगे। और इसको पता है चाट रहा था। अच्छा, युवान ना मिट्टी भी बहुत खाता है, इसको जहाँ भी मिट्टी मिलती है ना ये खाने लग जाता है, बस इसको देखना पड़ता है जहाँ भी। और यहाँ पे तो इसने एकदम गड्ढा सा कर दिया है, एक जगह है घर में, तो वहाँ से उंगली से निकाल निकाल के बहुत सारी जगह कर दी है। तो अच्छा, अभी ना मेरा थोड़ा सा तबीयत जो ख़राब था, मैंने बताया भी था, तो उसमें क्या बताया ना डॉक्टर ने कि मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे, तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं आया, बस उन्होंने बोला कि ब्लड कम है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन थोड़ा सा है, तो इस वजह से फ़ीवर नहीं जा रहा। तो अभी मैंने दवाई वगैरह ले ली है, बाकी उन्होंने बोला है फ्रूट्स खाओ और मतलब चुकंदर वगैरह अच्छे से खाया करो, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी दवाइयाँ भी दे दी हैं, तो अभी मैं वो खा रही हूँ, तो 10-15 दिन तक मुझे खानी है, ऐसे ज़्यादा नहीं है, 2-3 टैबलेट ऐसे मुझे दिन में खानी होती है। उसके बाद ये दोनों ने मतलब खेल रहे थे, मस्ती की। उसके बाद अभी मैंने लंच किया और आज मुझे जाना था कहीं बाहर, तो युवान को मैंने घर पे छोड़ दिया था, समर्थ को मुझे ले जाना पड़ा। इसको सुलाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सच बताऊँ, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है ना, मैं 2 बार बैंक जा चुकी हूँ और दोनों बार बैंक बंद ही मुझे मिला है। तो आज भी मैं बैंक ही गई थी, तो बैंक बंद था। उसके बाद फिर मैं गई ही नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो अभी, फिर कल छुट्टी वैसे भी होने वाली है, उसके बाद सैटरडे संडे ऐसे हो जा रहा है। तो आज भी जब मैं गई वहाँ जाके देखा तो बैंक बंद था, फिर आ गई थी। और पता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको छोड़ के जाना, पूरा किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के इनको देखना, ख्याल रखना, सब करके सुला के ये सब करके जाना पड़ता है ना, तो दिक्कत होती है। तो फिर लगता है कि यार पूरा टाइम, मतलब आज का दिन बेकार ही गया, मतलब मेरा जाना बेकार हो गया। और इसको देखो, युवान को किसी कोई भी बर्तन मिल जाएगा, बस ढोल सा बजाने लग जाता है। और ये शूज़ पहन के अपने पापा के, अभी इसने दोनों पहन रखे थे और दोनों पहन के चल रहा था। और समर्थ की आदत इतनी गंदी है, ये चाहे युवान ना कुछ भी चीज़ ले लेगा, घर का वेस्ट चीज़ भी ले लेगा, कोई रैपर भी ले लेगा, तो ये तुरंत जाके उसे छीन लेता है और फिर रोने लग जाता है। तो इसका यही रहता है, इन दोनों की लड़ाइयाँ भी इसी वजह से होती है और ये इतना ज़्यादा इसलिए रोता है। उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे बैठे थे, मम्मी, मैं, दीदी, और ये पता नहीं किसी बात पे गुस्सा हो गया था। जब ये गुस्सा हो जाता है ना, तो ये मारता है सामने वाले को, और इसको मना कर दो, कुछ भी करो, मानता ही नहीं है। तो अभी तो हम इसको ना ज़्यादा डांट सकते हैं ना मार सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये इसका आदत है। और सबसे ज़्यादा ना, जैसे समर्थ बैठा होगा ना, तो ये उसको मारेगा जाके, और मना करते हैं ना उसको मारने के लिए, तो ये अपने आप को मारने लगता है, मतलब अपना सर है ना वो ऐसे मारेगा गुस्से में ज़मीन में, तो ये ऐसे करता है। और अभी मैंने इसको बोला ना नमस्ते करो, तो नमस्ते करा, और फिर थोड़ी देर बाद भूल जा रहा है, तो फिर से मार दे रहा है, ये चीज़ कर रहा था। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो उसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय।